हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की गणित और इसके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे के क्वेश्चन अब कंटिन्यू करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है दो आसमान परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। तो कितनी संख्या होती हैं? ये इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत हम बोल सकते हैं, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है? लिखा है 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? अनुवर्ती संख्या क्या होगी, ठीक है। 21 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है? जो आने वाली अगली नेक्स्ट संख्या। तो जैसे 21 की अगली संख्या क्या होगी हमारी, तो इसमें एक हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 22। लेकिन इसमें कह रहा है 21 की अनुवर्ती संख्या, मतलब जो आई संख्या है उसकी भी अनुवर्ती संख्या निकालना है। इसमें भी हमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। तो 22 के बाद क्या आ जाएगा? 23, जो कि यही आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 के बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ये दिया गया है हमारे पास 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। अब एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसको जब हम चेंज करेंगे 0.5 गुणे 10,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल आया? ये है क्षेत्रफल टोटल। ध्यान से समझना, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि एक भुजा 125 मीटर है। एक भुजा कितनी है? 125 मीटर है। तो पूछ रहा है कि दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 5000 इक्वल टू इसकी लंबाई एक भुजा दी गई है 125 गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई निकालना, अब ये इधर है तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में, पक्षांतर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग। तो 5000 भागे 125, ठीक है। अब हम इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 1 2 3। अब फिर इसको 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10 5 4 25, ठीक है। बराबर में क्या होगा? चौड़ाई, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। अब 25 से इसको काटेंगे। 25 चौका 100 और 1 बचेगा, बराबर चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी कितनी निकल आई? 40। यही हमारा क्या है? आंसर है। ध्यान से समझना है। एक आयत मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 0.5 हेक्टेयर। पहले इसको हमने क्या किया? मीटर में चेंज किया। मीटर में चेंज करने के बाद एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई थी? 125 मीटर। तो दूसरी भुजा अर्थात जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई को हम निकाल सकते हैं। तो चौड़ाई हमारी कितनी निकल आई? 40 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर लिखा है एक घन मीटर बराबर होता है, एक घन मीटर बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर एक घन मीटर बराबर होता है आपका 1000 लीटर। इसको याद करने की आवश्यकता है, तो हम आप याद भी कर सकते हैं कि एक घन मीटर बराबर कितना होगा? तो 1000 लीटर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है, बोल रहा है कि त्रिभुज कैसा बनेगा, त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है। तो आप लोग जान ही सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका विषम बाहु। कैसे हो जाएगा, विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज की क्या होती हैं, भुजाएं अलग अलग होती हैं, भुजाएं अलग अलग कैसे होती हैं, अलग अलग भुजाएं इसकी होती हैं। तो ध्यान में आ गया होगा आपके। तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, विषम बाहु, क्योंकि इसकी भुजा एक 3 है, एक 5 है और एक क्या है 8 है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, विषम बाहु होगा, या इसका त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 31 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या, तो देखो लिखा हुआ है 2, √2, 3.5, 0। इसमें से बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या बताइए, प्राकृतिक संख्या बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ऐसी संख्या जो क्या हो हमारी जिसके नीचे हम क्या बटे लगा सकते हैं, परिमेय संख्या, वही हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। तो ये जो होगी ये 2 हमारी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 0 क्या होती है, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है, ये क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, ये आपको चुनना है, परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है। तो देखो पहला नंबर दिया है 22/7, फिर अगला दिया है पाई, और फिर दिया है 0.69, फिर अगला दिया है 5/√16। तो इसमें से आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है, क्या है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 इसके रूप में लिखी हुई। ये जो है ये आपका पाई, यही क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अभी तक इसका मान निकाला नहीं जा सका है, अभी तक इसका मान दशमलव के बाद तक जारी है। और ये क्या बन जाएगी आपकी, तो ये भी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। ये 5/16 का क्या होता है 4, तो ये भी क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, पाई इज़ द राइट आंसर। फिर 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि सर्वसमिका है, सर्वसमिका है, मतलब इनमें से बताना है कि कौन सर्वसमिका है, कौन सर्वसमिका नहीं। तो पहला नंबर देखो दिया गया 2x + 3 + 8। तो ये जो सर्वसमिका नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2x + ये तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और ना ही इसके बराबर में कोई संख्या दी गई है, तो ये हमारी सर्वसमिका नहीं होगी। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो 2x + 1 बराबर में 2x + 2। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो 2 का गुणा x में कराएंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 2x + 2। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर है, LHS बराबर RHS, यही हमारी क्या है, यही सर्वसमिका है, यही हमारी क्या है, सर्वसमिका है। बिल्कुल सही समझा आपने। फिर 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा गया है 3 की घात x + 2 बराबर 81 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो 3 की घात x + 2, और इसमें भी क्या करेंगे, आधार हम बराबर कर लेंगे। तो अब 81 का आधार कैसे बराबर करेंगे, तो 81 के गुणनखंड आप निकाल लीजिए। क्या करते हैं, 81 के गुणनखंड। तो यहाँ से 3 से कटेगा कितने बार में, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, इतने बार कट जाएगा। अब देखिए 3 की घात 1 2 3 4, तो 3 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आधार 3 है, ये भी आधार 3 है,
तो हमारी घात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो x + 2 = 4, तो x = 4। अब इसको उधर पर छंद करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, x = 2 इज द राइट आंसर। तो इसका x बराबर कितना 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। इसका बोल रहा है वर्ग रूप क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पहला नंबर ऑप्शन से ही हल करेंगे इसको, होल स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.001 का होल स्क्वायर। तीसरा नंबर ऑप्शन दिया गया है 0.0001 का होल स्क्वायर। और तीसरा नंबर ऑप्शन चौथा दिया गया आपका 0.00001 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर जो बनेगा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जोड़ा बना लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 0 आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 1 0 आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी नंबर। अगर हम इसको 2 बार गुणा कर दें 0.001 गुणे 0.001, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है कि 3/-4 ब्रैकेट माइनस का 5/4 का मान कितना है, मान कितना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मान निकालना, ध्यान से देखेंगे। 3/-4 माइनस, अब ये माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ नीचे बचेगा क्या, -4। कोई दिक्कत नहीं, 3/-4 और माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5/4। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब ये 4 का भाग 4 में दिलाएंगे तो ऊपर माइनस हम लिख देंगे 3, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 5। ठीक, बराबर 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2/4। इसको काट भी सकते हैं 1/2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, 1/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 3/-4 माइनस का 5/-4, इन दोनों को काट सकते हैं। तो यहाँ से आएगा -4, -3 और -5। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा क्या, 5 3 कितना हो जाएगा, -8/-4। इसको काट देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा गया है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। ठीक, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा है 81 और 83। ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन लिखा है 81 और 89। तीसरा ऑप्शन लिखा है 83 और 87। और चौथा ऑप्शन लिखा है 83 और 89। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल 1 से कटे और स्वयं से, और क्या होना चाहिए, स्वयं से। ठीक है, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या क्या। तो 81 तो ये तो बहुत संख्याओं से कटता है, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 81 यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें 83 और बात करते हैं 87। ठीक है, तो 83 और 87 इन दोनों में देखेंगे तो 8 3 11, 83 किसी से कटता है क्या, और 8 7 15, ये लेकिन 87 कट जाएगा 3 से, तो इसलिए ये भी नहीं होगा ऑप्शन। हमारा ऑप्शन होगा क्या, डी नंबर, चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है इसमें 6 की अनुवर्ती
प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो 6 की अनुवर्ती इसमें एक घटा देना, तो कितना होगा 5। तो 5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ से 5 नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे। अनुवर्ती पूछा गया है तो अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, तो ये हो जाएगा 7 हमारा राइट आंसर होगा। और इसका पूर्ववर्ती जब पूछता तो उसका आंसर होता 5। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ये कोण दिया गया है आपके पास, इस तरह का एंगल दिया गया है और यहाँ से 107 डिग्री, ये लिखा है 51 डिग्री और यहाँ पर लिखा है x डिग्री। तो पूछ रहा है x डिग्री का मान क्या होगा, इसका मान। तो हम जानते हैं कि अंदर के दो कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ से x डिग्री और प्लस 51 डिग्री बराबर 107 लिख सकते हैं। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 107 डिग्री माइनस 51 डिग्री। तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 7 में 1 गया 6 और 10 में 5 गया 5, 56 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं दो कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा गया है। पहला नंबर लिखा है 1, -1, फिर 0 और फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो हमारा सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1 होता है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1। लेकिन अब यहाँ पर जब 1 आए और -1 आए तो दोनों में सबसे अगर अच्छा आंसर माना जाएगा तो वो -1 होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, -1। फिर बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन भी लिखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसमें दे दिया गया है कि जिसका परिमाप दिया है कि 3, तो परिमाप अगर 3 दे दिया है कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख देते हैं परिमाप बराबर 3a होता है। ठीक है, क्या होता है 3a। तो यहाँ से 3 बराबर 3a, 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर क्या निकल आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणे भुजा a स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से √3/4, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सवाल नंबर 42 की तरफ। सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या, निम्न में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, कौन कौन सा दिया है। पहला नंबर का देख लेते हैं 8, 2, 4, खा नंबर मान लेते हैं 11, 2 और 3, गा नंबर में दिया है 3, 7, 9 और घा नंबर में दिया गया है 7, 5 और 6। ठीक, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही। तो यहाँ से ये देख रहे हैं ये अभाज्य संख्या, तो हमें लगता है बिल्कुल नहीं है। यहाँ से देख रहे हैं तो ये संख्या 3 से केवल 3 से कटेगी, 2 से केवल 2 से, 11 से केवल 11 से। ठीक है, तो ये हमें लगता है जो इसका खा नंबर है वही हमारा राइट आंसर है। तो खा नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर इसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन लिखा है परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो -3/4 का
योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम जानते हैं, मतलब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि इसका आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो हम करते हैं इसका 3/4 ये होगा, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि अगर इसका गुणा करा दिया जाए तो आंसर 1 आए। क्या आंसर 1 आए, तो इसका आंसर जो होगा वो -4/3 होगा। ठीक है, तो इसका जो संपूर्ण आंसर बन गया वो बन गया 3/4 और -4/3। ये है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। फिर आगे नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा गया इसमें, निम्नलिखित में से समीकरण नहीं है। तो बोल रहा है कौन सा समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, अभी इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन और आ चुका है। तो आ नंबर में दिया गया है इसमें x + 8 = 27। ठीक है, उसके बाद बा नंबर में दिया गया है 3x - 5 = 2x + 8। उसके बाद सा नंबर में दिया गया है 2x² + 3x - 5 = 0। और दा नंबर में दिया गया है x/5 = 6। ठीक है, अब मेन समीकरण क्या होता है जिसमें x का मान निकाल लिया जा सकता है। क्या निकाल जा सकता है, x का मान निकल आए। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से भी आपका x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, समीकरण ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ये यहाँ से, क्योंकि ये द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 5 लिखा है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। फिर सवाल नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 नंबर में दिया गया है कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। योगात्मक प्रतिलोम होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, तो हम बताए थे आपको योगात्मक प्रतिलोम वह होता है जिसको जोड़ने पर क्या हो, 0 प्राप्त हो। तो इसका 16 आंसर होगा। क्या होगा, इसका आपका 16 आंसर होगा। ठीक है, जो कि इनमें से कोई नहीं दिया गया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग अगर वीडियो को पसंद आया हो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।